अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान को लेके कल लाहौर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और उस बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का ऐलान किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सरदार औरंगजेब साहब ने ये खबर दी थी कि रिजवान को कप्तानी से हटाया जा रहा है और फिर बाद में मैंने शाहीन अफरीदी की कप्तानी के हवाले से आपको अपडेट दी थी। लेकिन कल से पाकिस्तान के मीडिया में 3 नाम और भी मार्केट में आ गए हैं, बाबर आजम, शान मसूद और साथ सलमान अली आगा। और वो शाहीन अफरीदी के साथ उस रेस में कप्तानी में शामिल है। क्योंकि हम हतमी कुछ नहीं कर सकते, बट मैं अभी भी अपनी इस खबर के ऊपर कायम हूं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के वनडे कप्तान बनने जा रहे हैं। लेकिन कल से एक और डिबेट चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर। चलो कप्तान बनेगा कौन, मैं बाद में आखिर में जाकर बाबर आजम और शान मसूद की पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि आगा के ऊपर किसी दूसरे फॉर्मेट का बर्डन पाकिस्तान नहीं डालना चाहता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट ये चल रही है कि रिजवान भाई साहब कप्तानी जो है वो लूज कैसे कर गए। रिजवान भाई साहब के बारे में जो कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज किया, उसमें कहा गया कि माइक हेसन ने चेयरमैन पीसीबी को खत लिखा है और उसमें कहा है कि जी हमें वनडे के कप्तान के बारे में फैसला करना है, तो आप बैठक बुलाइए। तो पंचायत जो है वो कल बैठने जा रही है। लेकिन रिजवान इतनी जल्दी कप्तानी कैसे लूज कर गया है? एक तरह से बहुत सारे ऐसे हम क्रिकेट तज्जिया निगार और एक्स क्रिकेटर्स हैं, अगर उनकी आप गुफ्तगू सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी में जो न्यूजीलैंड से मैच हारे, जो चैंपियंस ट्रॉफी से हम दुबई में वनडे मैच हारे थे चैंपियंस ट्रॉफी का, उस वक्त उनकी गुफ्तगू सुनो और आज उनकी गुफ्तगू सुनो। शायद व्यूज का चक्कर है या कोई और चक्कर है, या जिस तरीके से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के सामने वनडे सीरीज हारा था तो तब उनकी गुफ्तगू सुनो। अब जो है वो रिजवान के बारे में औरंगजेब साहब और मैं इस बारे में अपनी अपनी राय देते हैं कि रिजवान इतनी जल्दी कप्तानी लूज कैसे कर गया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन ही कैप्टन है, पहला सवाल। जी बिल्कुल, अब तक की इतलात के मुताबिक ये जो नाम आपने गिनती की, इसमें एक सऊद शकील का नाम भी उसमें इजाफा कर लें कि उन पे भी डिबेट थी ऐसी। लेकिन कौन कर रहा अब था? तकरीबन जो अभी क्रिकेट की करता धरता है उनकी एक आपस में बैठक हुई, तो उसमें डिस्कशन तो आई है, 3-4 नामों की डिस्कशन आई है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का नाम बिला आखिर फाइनल हुआ है। क्योंकि जब डिस्कशन करते हैं तो फिर दो चार नामों पर डिस्कशन तो होती है, कुछ सीनियर प्लेयर से भी इस तो बारे में 4 नाम डिस्कशन तो की ऑलरेडी गई। है ना। नहीं, अब मेरे ख्याल में ये डिबेट ओवर हो गई है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का नाम जो है वो फाइनल कर दिया गया। और ये आज की बात नहीं है, ये जैसे मैंने कल परसों जब खबर ब्रेक की थी उस वक्त भी आपको बताया था कि जो रिजवान के नाम पे जो है वो काफी पहले से, यानी वेस्ट इंडीज की सीरीज से पहले से ही ये थोड़ा सा था कि हो सकता है कि रिजवान को कप्तानी से उतारा जाए। मगर वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद तो ये मोहर लग गई थी, इसलिए कि एक तो वो सीरीज आ रहे हैं, दूसरा रिजवान की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जैसे आपने जिक्र किया कि उनमें यह वाज़ह नजर आ रहा था कि टीम से शायद सिलेक्शन या प्लेइंग 11 में उनसे मशावरत नहीं की जा सकती। और अब जराये का एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको और देता चलूं, अब जराये का ये कहना है कि ये एकदम से जो रिजवान के नाम पे ऊपर इख्तलाफ आ गया या उसको चेंज करने के बारे में सोच आ गई है। तो मोहम्मद रिजवान ने भी ये गारंटी मांगी थी कि मुझे अगर एज ए कप्तान कंटिन्यू करना है तो फिर मुझे एज ए कप्तान आपको पावर भी देनी होगी और डिसीजन मेकिंग के अंदर मेरा इनपुट होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपको पता है कि एशिया कप के अंदर जब बाबर आजम कप्तान थे तो एक ट्वीट चली थी, सोचना भी मना है। उस वक्त जो है प्लेयर्स के पास बहुत पावर थी और उस पावर के चलते आपको पता है कि एशिया कप से पहले प्लेयर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो साइन नहीं किए थे, इसलिए कि हमें आईसीसी जो रेवेन्यू है उसमें से भी शेयर दिए जाएं। तो क्रिकेट बोर्ड के करता धरता जो है वो 3-4 ट्रैवल इस्लामाबाद से कोलंबो गए, वहां पे मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। फिर वहां से इंडिया जब टीम पहुंची तो वहां पे जाके फिर इस बात पे वो माने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेके और इस बात पे इत्तेफाक किया कि ठीक है हम आईसीसी रेवेन्यू से आपको कुछ शेयर जरूर देंगे। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि प्लेयर्स के पास कोई ऐसी पावर दी जाए। अब प्लेयर जो उनके कप्तान का काम है टीम उसको देना, प्लेइंग 11 उसका काम है ग्राउंड के अंदर उसको खिलाना। प्लेइंग 11 क्या होगी, टीम सिलेक्शन क्या होगी, मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड सारी चीजें अपने हाथ में रखना चाहता है। और रिजवान शायद इस बात पे एग्री नहीं कर रहे थे कि मैं एज ए कप्तान जो है वो सिलेक्शन में या प्लेइंग 11 में मेरा इनपुट ना हो। तो शायद इस वजह से रिजवान को जो है वो बहुत जल्दी, यानी ये जो सीरीज आ रही है इसी सीरीज के अंदर चेंज करने का क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है। ये कल तक सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। बहरहाल अब तक की इतलात ये है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है और रिजवान जो है। नहीं 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 नहीं, आपका ओपिनियन है, आप इंटाइटल्ड है अपनी राय देने के लिए। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि मैं राय नहीं दे रहा हूं, मैं खबर दे रहा हूं कि ये हुआ है।
रिजवान ने कुछ चीजें जो हैं किससे अच्छा चलो इसमें डिबेट कर लेते हैं। रिजवान ने आकिब जावेद को ये बात बोली है, जाहिर है क्रिकेट के जो भी हैं, एक आकिब जावेद तो नहीं है, क्रिकेट माइक हैसन को बोला होगा, क्रिकेट भी जो, हाँ बिल्कुल रिटर्न लिख के दिया रिजवान ने। क्या लिख के बकायदा? हाँ, क्या लिख के दिया? रिटर्न लिखा कि मुझे रिटर्न लिख के चाहिए कि मुझे अगर मैं एज ए कप्तान कंटिन्यू करता हूं तो फिर मुझे ये सारे इख्तियार दिए जाएं कि जो प्लेइंग 11 बनेगी, जो टीम सिलेक्शन होगी उसमें मेरी इनपुट ली जाए। एक ऐसा बंदा लिख के दे रहा है कि जो आप सुन लेना, अब दूसरी तरफ का मौका भी सुन लेना भाईजान। रिजवान साहब अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी उस सूरत में करूंगा जब मुझे ये लिख के दिया जाएगा कि जी मैं बाइख्तियार कप्तान हूं, वो एक ऐसा बंदा बाइख्तियार कप्तान होना चाहिए जो होबार्ट में तीसरा T20 मैच की कप्तानी कर रहा है और खुद को ड्रॉप कर रहा है। नहीं, उसने आपको वनडे सीरीज जीत के दी है ना, आपने तो उसको उतार दिया ना, वो तो डिबेट खत्म हो गई ना। वनडे आपने T20 से उसको उतार दिया ना, खत्म हो गई। वनडे आपने ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में उसने जीत के दी है। हारिस रऊफ को शाबाश दो। सर ये नहीं होता, जब आप हार गए तो कप्तान का कसूर, जब जीत गए तो हारिस रऊफ का, ऐसा नहीं होता। यही मसला है दुनिया में, नहीं होता, यही मसला है। थैंक यू सो मच, आपने जवाब दे दिया। रिजवान साहब का यही प्रॉब्लम है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 वनडे सीरीज जीत ली है, वो ये क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको मिलना चाहिए। अच्छा, मिलना चाहिए ना। तो फिर जब चैंपियंस ट्रॉफी में और श्रीलंका वेस्ट इंडीज में जो आपने मैचेस हारे या जो आपने बाकी जो मैचेस में उसको शिकस्त हुई है, वो ये कहते हैं कि मैं हाथ बांध के मुझे आगे फेंक दिया गया न्यूजीलैंड में। ये डबल स्टैंडर्ड है ना। देखिए डबल स्टैंडर्ड है ना, लेकिन उसमें आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो चीजें आपने दी हैं, जो टीम दी है, लोग वहां पे 4-4 स्पिनर के आ रहे हैं, आप एक इब्रार के साथ जा रहे हैं, तो सवाल तो बनता है। आप आमर जमाल की जगह 2 घंटे पहले आमर जमाल को ड्रॉप कर दिया, जवाब तो पड़ेगा। सर सुन ले, लाहौर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जिस दिन कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ, उस दिन शाम को बकायदा पीसी होटल में गाड़ी भेज के इनको बुलाया गया था कि मीटिंग करो और टीम बनाओ। मैं वहीं पे मौजूद था भाईजान। लाहौर की स्पोर्ट्स रिपोर्टर एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी ने कहा था कि मैंने इन सबको बोला है, पूरा पाकिस्तान सिलेक्शन के ऊपर एतराज कर रहे हैं, तो ये मीटिंग करने आ रहे हैं। मीटिंग से बाहर निकले, चेयरमैन को सबने कहा कि जी सब अच्छा है। जहां पे रिजवान जीत गया, तो सुन ले जहां पे रिजवान जीत गया वहां क्रेडिट रिजवान का, जहां रिजवान हार गया वहां रिजवान कहते हैं कि जी वो जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो भाईजान ये आप लड़ क्यों रहे हैं? आप ऊंचा बोल के क्या दबाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुन रहे हैं, ये आपकी ऊंचा बोलने की बात नहीं है। जो कप्तान है जो कप्तान है उसकी स्टेटमेंट है, उसको ये लगा कि मेरी इनपुट शामिल नहीं थी, तो उसने अपने तफजात का इजहार किया कि मैं नहीं करूंगा, तो बात खत्म। ये बहाने आप ये बहाने बेशक बहाने, लेकिन एक कप्तान को जब आप कप्तान बनाते हैं तो उसकी मर्जी होनी चाहिए प्लेइंग 11 में, उसकी मर्जी होनी चाहिए सिलेक्शन में। ये बहाने उसकी मर्जी थी। आप क्यों कह रहे हैं उसकी मर्जी थी? वो जो खुद कह रहा है मेरी मर्जी नहीं थी, आप कैसे 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो उसने वाज़ा कह दिया। जो 2 मैच जो पाकिस्तान ने 40 साल में पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीती, वो किसका क्रेडिट है? रिजवान का है, डेफिनेटली रिजवान का है। जो पाकिस्तान हारा वो नहीं है उसका। मैं कहता हूं रिजवान की गलती होगी जो आ रहा है, लेकिन जो टीम वो मांग रहा है उसको दे ना, उससे सवाल पूछे ना सवाल। अच्छा मुझे ऑस्ट्रेलिया सुन ले, क्लियर कर लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में जीते, जो साउथ अफ्रीका में जीते, वो टीम रिजवान को किसने दी थी? भाई वो रिजवान को टीम उसी ने दी थी जिसने जो सारा कुछ चलाता है, उसी ने दी थी। मेरी बात समझ, आहिस्ता बात करें, आप आहिस्ता बात करें। आपके जोर लगाने से यहाँ कुछ नहीं होता। जो कप्तान है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाजिया तौर के ऊपर ये कह दिया कि भाई मुझे सिलेक्शन पे, या जिन्होंने सिलेक्ट किया जाके उनसे पूछो कि उन्होंने टीम कैसे सिलेक्ट की है। तो आज रिजवान जब चला गया तो इसी स्टांस के ऊपर गया है कि भाई मैंने कप्तानी नहीं करनी, अगर आपने मुझे इसी तरह की टीम देनी है, इसी तरह की सिलेक्शन में मेरा कोई इनपुट प्लेइंग 11 में मर्जी से नहीं खिला सकता, तो भजन मैं कप्तानी नहीं करने वाला, और उसने छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया में जीता है तो फिर आके भी देने वाला था भाई। ऑस्ट्रेलिया के बाद जीतने के बाद हारा है ना, तो जो हारा है तो उसकी मर्जी की टीम नहीं थी ना। राना फहीम अशरफ 2 घंटे पहले टीम में कैसे आ गया? कहां पे? वर्ल्ड कप में, चैंपियन ट्रॉफी में कैसे आ गया? तो रिजवान बताता ना उस वक्त, रिजवान ने बताया ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना। ये पाकिस्तान है कि आपको चीजें जो है आप सामने खड़े होकर कह दी। जब उसका टाइम था उसने आके कह दिया। क्या कब उसने बोला? आप कल वीलॉग में कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान साहब ने कह दिया। रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा। कौन सी वाली? आपको पता है कौन सी वाली? कितनी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उसने? कभी भी नहीं बोला। उसने हिडन अल्फाज के अंदर माउंट मुगनाई में तीसरा वनडे मैच हारने के बाद इस्लामाबाद के अंदर पीएसएल का जो पीएसएल था उसमें भी उसने कहा है, पीएसएल था उसमें भी उसने कहा है कि जो सिलेक्शन टीम की हुई है जाके उनसे पूछे जिन्होंने टीम सिलेक्ट की है। उसने कहा मैं कोच और सिलेक्शन कमेटी इस शिकस्त के जिम्मेदार है।
और सर आप जो कह रहे हैं किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो मैंने सुनी है, जो मेरे कानून ने सुनी है, वो आप तर्जमानी तो नहीं कर सकते ना। मेरे सामने रिजवान ने ये कहा, आप खोल के उठा के देख लें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी बैठे हुए थे जब रिजवान ने कहा ये कि मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन कमेटी कहां से बंदे उठा के लाती है। मैं कभी क्लेम नहीं करता ये बात। आप कल क्लेम कर चुके हैं। आप मैं फिर दोबारा बोल आपकी यादाश्त कमजोर है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिजवान ने माउंट मुगनाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भाई आज रिजवान जब कप्तानी से उतर गया ना, 100 बातों की एक बात उसने कह दिया कि ठीक मेरी मर्जी की होगी, ठीक है, नहीं तो कप्तानी नहीं करूंगा। मेरी बात सुने, ये देखे ना, अब फेस सेविंग तो रिजवान को चाहिए ना। क्यों रिजवान को फेस सेविंग चाहिए? वजह डेफिनेटली क्या एक बंदा 3 महीने में अपनी ये तो रवायत है। फेस सेविंग क्यों है? क्योंकि शहनशाह अफरीदी को एक सीरीज के बाद जब उतारा था तो उसको फेस सेविंग नहीं चाहिए थी। वो मेरिट पे बना था कप्तान, तो बनाया क्यों था? रज़ाक अशरफ ने बाबर के टसल में बनाया था, आपको भी पता है इस बात का। आपने बाबर आजम को दोबारा क्यों बनाया? रज़ाक अशरफ ने टसल में बाबर आजम को बनाया था ना, आपने फिर मोहसिन नकवी साहब ने वापस क्यों बनाया बाबर? तो इसलिए कि बाबर शाहीन का बनता नहीं था उस वक्त। बाबर का बनता था। बाबर डेफिनेटली बाबर आपका कप्तान उतारा क्यों? वो ज़का अशरफ और उसके बेटे की नफरत की वजह से। अभी क्यों उतारा मोहसिन नकवी ने वापस बाबर आजम को? अभी तो बाबर ने अमेरिका से आके खुद छोड़ी है भाईजान। जब वो छोड़े तो उसने खुद छोड़ी है। कहां खुद छोड़ी है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबर आजम ने कहा मैं छोड़ रहा हूं जी, अल्लाह हाफिज। आपको भी पता है बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ी। उसने अपने वालिद के साथ मशवरा किया, उसने वापस आके कहां पे बाबर आजम ने कहीं कहा मैं वालिद से मशवरा करके आपको? ये हर जगह चल चुकी है। बाबर आजम ने चलने की बात छोड़े, ये चलवाई जाती है। नहीं, ये ऐसी खबरें चलती नहीं है, चलवाई जाती है। बाबर आजम जिन हालात में, नहीं ये नहीं, आप अगर बाबर आजम जाए तो उसकी फेस सेविंग नहीं, रिजवान जाए तो उसकी फेस सेविंग, ये नहीं होता। जिस तरह से बाबर आजम के साथ उसके साथी प्लेयर्स का अमेरिका वर्ल्ड कप में रवैया था ना, तो क्या शाहीन अफरीदी के साथ उसके जो प्लेयर हैं उनका रवैया ठीक है? किनका? क्या जो लोग अब टीम में हैं उनका रवैया शाहिद अफरीदी के साथ या शाहीन अफरीदी का रवैया उनके साथ ठीक है? अब तो मेरा नहीं ख्याल कि टीम में कोई आपका ख्याल नहीं है ना, आपके ख्याल पे टीम नहीं चलती ना। या आप अगर आप किसी और पे डाउट करते हैं तो यहाँ पे आप कैसे नहीं कर सकते? अब सारे क्या हो गया? अब सारे ठीक है कैसे? अब क्योंकि पाकिस्तान, क्या हो गया? अब मैं बताता हूँ। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको अपनी अथॉरिटी शो की है, सबको ड्रॉप करके। नहीं सबको ड्रॉप करके सोचते हैं, ऐसी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप रिजवान को क्यों उतार रहे हैं? रिजवान को इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि रिजवान एक कमजोर तरीन कप्तान साबित हुआ। जो हर चीज वो हर बंदा कमजोर ही रहेगा। आपने 6 महीने में 8 कप्तान बदली कर दिए, ये कमजोर ही रहेंगे। जिस तरीके से आप टीम खिला रहे हैं ना, इस तरीके से आप टीम खिलाएंगे तो आप कमजोर रहेंगे। आप सारी जिंदगी खिलाते रहे। अब दूसरे का आर्गूमेंट तो सुन लेना भाई, सुनाए। दूसरे का आर्गूमेंट ये है कि रिजवान साहब की ये आदत बन चुकी है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मैं जिम्मेदार हूं, अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे तो मैं जो है ना वो हाथ मेरे बंधे हुए हैं। ये दुनिया की हर जगह में होता है। नहीं आप सुन ले, आप सवाल करते हैं जवाब भी सुना करें। ये दुनिया की हर जगह में होता है। जो कप्तान होता है उसकी मर्जी की टीम बनती है, उसकी मर्जी की प्लेइंग औरंगजेब मेरी बात सुन लो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान को ये कह दिया, आपको मालूम है अभी भी मेरे यूट्यूब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान को नहीं कह दिया, रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया कि मैं कप्तानी नहीं करने वाला जी। अगर मेरी शराइत पे अमल करते हैं अब तक स्टेप डाउन क्यों नहीं किया? हो गया ना, कहां स्टेप डाउन? कल आप देखेंगे ना, उसने कर दिया जो कुछ करना था उसने कर दिया। नहीं भाई मेरी बात आपको बता मेरी बात सुने ना, एक मिनट ठहरे ना। स्टेप डाउन क्यों करे? जब उसको क्रिकेट बोर्ड कहेगा आपकी बात नहीं मान रहे तो तब स्टेप डाउन करेगा ना। उसने अपनी तरफ से कह दिया अगर ये शर्तें मेरी हैं, ये मंजूर है, कप्तानी करूंगा, नहीं मंजूर तो मैं नहीं करूंगा। अब क्रिकेट बोर्ड उसको जवाब दे। नहीं तो आप खुद बोल चुके हो क्रिकेट बोर्ड ने उसने स्टेप डाउन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में जब रिजवान कप्तान बन के गया, मैंने उस दिन इसके अपॉइंटमेंट के ऊपर, हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने इसको कप्तान बनाया था, मैंने थंबनेल लगाई थी कि रिजवान ने खुद को यस सर कप्तान के तौर के ऊपर पीसीबी में पेश कर दिया है। उस वक्त इसको सब अच्छा लग रहा था। उस वक्त ये इमाम उल हक को भी छोड़ के चला गया, इसने ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर उसामा मीर को भी नहीं मांगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहां एक सीरीज जीता, दूसरा उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी या कोचेज ने इसके साथ सवाल जवाब शुरू किया, एक कप्तान की हिकमत अमली होती है और कप्तान साहब चुप करके बैठे हैं। अगर कप्तान को इस बात का पता था कि मुझे दुबई की चैंपियंस ट्रॉफी की कंडीशन में या वेस्ट इंडीज में टूर कर रहा हूं या न्यूजीलैंड का टूर कर रहा हूं, मुझे स्ट्रेंथ क्या चाहिए, तो वहां पर रिजवान साहब चुप क्यों रहे हैं? तो उस वक्त हेड कोच कौन था? आकिब जावेद थे। आकिब जावेद था, तो आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उसने कहा मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरा डिसीजन है। आप नहीं पता दुबई में जब आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा ये मेरा डिसीजन है, मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैंने देखा इंडिया के पास 4 स्पिनर है, मैंने ये देखना मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे आया हूं। तो जब आपका करता आपके सामने बैठा हुआ है, तो उस वक्त डमी कप्तान बन के चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान बन के क्या वहां पे रॉकेट चला देता? कैसे बीच मैच में छोड़ देता? ऐसे नहीं होता चैंपियंस, ऐसे नहीं होता यार। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं पाकिस्तान ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप मुझे बार बार ना बताएं, मैं जानता हूं, मुझे सारे डिसीजन का पता है ये कहां होते हैं।
जो बंदा आपको रिजवान की खबर पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े आपके दिग्गज साफी बैठे हुए ना, आपके साथ बैठे हुए ना, किसी को कान तक भी खबर थी रिजवान उतार रहे हैं, ये खबर मैंने दी है। आज सारे जो क्रेडिट लेके घूम रहे हैं ना, किसी की बुलबुल घूम रही है, किसी का कबूतर घूम रहा है, मैं सबको जानता हूं। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हाँ। लेकिन रिजवान के ऊपर सवालात तो वेस्ट इंडीज सीरीज में भी थे, आपको तो याद? वेस्ट इंडीज सीरीज में बुरा खेल रहा है तो सवालात थे, लेकिन वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि टीम जो सिलेक्शन है उसने इशारों में ये बात कही है, ये पाकिस्तान है, इसमें खुलम खुला आप नाम लेके नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये इसकी मर्जी नहीं, थी। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ईमानदारी से कोई पाबंदी नहीं है सर। ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप कैसे ये अब फेस सेविंग मुझे ये बात आप ये बात कैसे कर सकते हैं? मेरा स्टिल ये मानना है कि आपका ये मानना, आपका ना मानना आपकी अपनी जगह पे, आपकी भी अपनी जगह पे रहा है। मैंने अपनी जगह पे मैं वो कह रहा हूँ जो रिजवान ने सांस लिया। रिजवान एक कमजोर कप्तान साबित हुआ, जीत का क्रेडिट उसको हम देते हैं, लेकिन शिकस्तों के क्रेडिट में वो सिलेक्शन कमेटी के पीछे छुप जाता है। वो मैं उसको कमजोर इसलिए नहीं कहूंगा, आप कह सकते हैं शायद आपकी अपनी थिंकिंग है, मैं इसलिए नहीं कहूंगा जो आदमी 40 साल के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में जिताया, जो दुनिया की पहली टीम पाकिस्तान बनी है जिसने साउथ अफ्रीका में 3-0 वनडे सीरीज हराई है, उसको आप अगर कमजोर कह रहे हैं तो ठीक है। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो उसके बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी और बाकी जो फैसले हारे ना, चैंपियन ट्रॉफी हारे ना आप, और वो ठीक है। अच्छा आप 2 सीरीज जीते हार गए। रिजवान की आखिरी बैटिंग परफॉर्मेंस क्या है? नहीं है बैटिंग परफॉर्मेंस, मैंने बैटिंग पे वो तो जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो आपका सलमान अली आगा जस्टिफाई कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं उतारते बाहर फेंकते? सलमान अली आगा को उतना T20 का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल गया जब से रिजवान वनडे खेल रहा है? क्यों नहीं खेला? मैं काउंट करे सलमान अली आगा के और इसके मैचेस काउंट करे कितने हो गए? क्या जो आपका तिलक वर्मा मैच जिता के गया, क्या उसने 100 मैच T20 खेले हुए? साथ आपका मुकाबला है? क्यों नहीं मुकाबला? आप क्रिकेट नहीं खेलते? आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 3 दफा हराते हैं, आज ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम देखा क्या हो गया? जब पाकिस्तान का कप्तान बना है तो नंबर 7 की रैंकिंग की टीम उसे मिली है। कौन सी नंबर 1 पे आ गई है? अब आपने ओमान और उसको हराया है, कहां पे आया? 1.5 महीना हुआ है, तो कोई एक दफा ना। रिजवान जब से वनडे क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ये हुआ 3 T20 आप लगातार 3 मैचों में आप हार गए? रिजवान जब से वनडे क्रिकेट खेल रहा है 2009 से आज 2025 है, उसको 6 साल का वनडे एक्सपीरियंस है, आगा को 6 महीने का अभी हुआ है। तो क्या फर्क पड़ता है? यानी क्या तो जितना रिजवान आ रहा है उतना आगा हारेगा? इतना किरदार रिजवान ऐसे नहीं होता, जीत में खुद भी किरदार तो अदा करे ना। ऐसे नहीं होता कि ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता, दुनिया में ऐसे नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे होता है, बाकी पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। कि आपका हारिस अगर 20 मैच परफॉर्म नहीं कर रहा आप उसको बैठा के रख देंगे। आपका सलमान लिया कप्तान आपके पूरे चैंपियन, ये जो एशिया कप गया है इस पूरे का एशिया कप में आपके किसी एक बंदे की 50 नहीं है जो फखर जमान और उसके अलावा छोड़ के, तो आप अब खुश होंगे ओमान के खिलाफ हारिस ने किया, कैसे तुम कहते हो नहीं है? अभी नहीं, मुझे तो शर्म आती है ये आंकड़े गिनते हुए, मुझे शर्म आ रही है कि अगर मैं कहूं कि मैंने ओमान के खिलाफ 50 कर दी। अभी नई टीम है, क्राइटेरिया आपने सेट करना है तो ये ऐसे नहीं होता कि सलमान अली आगा के लिए अलग से क्राइटेरिया और मोहम्मद रिजवान के लिए अलग से क्राइटेरिया। सलमान अली आगा को 6 महीने का T20 एक्सपीरियंस है, रिजवान को 6। आपके साथ शुभमन गिल को, आपके पास शुभमन गिल, आपके पास जो तिलक वर्मा, आपके पास जो सूर्या कुमार यादव आया, 6 साल का एक्सपीरियंस नहीं लेके आए, वो यही लेके आए। वो जिस सिस्टम से निकल के आया ना, वो सिस्टम आप 10 साल में नहीं बना सकते। वो नहीं बना, ये खुल के कहो ना कि सिस्टम नहीं है। इसलिए कि वहां पे कप्तान जो है वो टीम सेलेक्ट करता है, इसलिए कि वहां का कप्तान जो है उसने डिसाइड करना हमारी प्लेइंग 11 कौन है, वो पर्ची से नहीं आते। आपको हमारे यहाँ तो कप्तान को 4 क्या करते हैं इंडिया में, क्या करते हैं कप्तान? रोहित शर्मा को घर बैठे निकाल दिया ना, इदारा बड़ा होता है। कोई एक बात आई कि आज 10 लोगों की डिस्कशन हो रही है, पूरा बोर्ड चेंज हो गया ना, आपको कौन खबर हुई? किसकी? क्या रोहित शर्मा अगर उतर गया तो दूसरे ने आते सिस्टम तबाह कर दिया? किसने? ये अभी आपने कहा जका अशरफ ने बाबर को चेंज किया था, इसलिए फलां ने आके फलां को चेंज किया। जका अशरफ वहां पे ऐसे होता है, तो वहां पे ऐसे होता है, जका अशरफ तो इंडिया में ऐसे होता है? मुझे बताएं ना, आप कौन सी क्या बात कर रहे हो? आपकी बात का सर पैर ही नहीं है। क्यों? कैसे सर? आप कहते हो कि इंडिया के अंदर कप्तान को अथॉरिटी होती है, वो टीमें बनाती है, और रोहित को घर बैठे निकाल दिया, विराट को घर बैठे निकाल दिया, बॉडी ताकतवर होता है ना।